नमस्कार दोस्तों, बात करूंगा उत्तर प्रदेश एएनएम नर्सिंग के लिए। एडमिशन जो है मेरिट बेस होता है, क्लास 10th क्लास 12th के परसेंटेज के बेस पर। इसकी एक मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उसको मेरिट लिस्ट नहीं हम वेटिंग लिस्ट बोलेंगे। साथ में दूसरी लिस्ट कब आएगी ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ, और किसको कॉलेज मिल सकता है ये चीज़ें भी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आखिर तक देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। सबसे पहले जो भी ब्राउज़र आपके फ़ोन में हो, जो चलाते हो, वहाँ पर DGMHUP टाइप कर लेना है। पहली वाली वेबसाइट को क्लिक कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग पहुँच जाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आना है, ये न्यूज़ वाले सेक्शन पर व्यू मोर पर क्लिक कर देना है। इधर पे क्लिक करोगे तो ढेर सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। उसी में हमारा एक मेरिट लिस्ट है, ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा। तो बिल्कुल टॉप पर देखिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है 22 अगस्त की डेट में। इसको हम एक बार डाउनलोड करते हैं, आपको समझा देते हैं इस क्या कुछ है इसमें। देखिए टोटल 2700 लोगों का नाम आया है, ये बहुत ही स्लो है। 2700 लोगों का नाम आया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे पास में जो टोटल सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1800 सीटें हैं। 20% सीट रिजर्व रखा गया है आशा कार्यकर्त्री या आशा संगिनी लोगों के लिए। बाकी सब कैटेगरी के लिए भी सीटें रिजर्व रखी गई है। और जो मेन है वो आपका क्या बोल रहा था मैं, जो 80% में हमारी फीमेल कैंडिडेट आ रही है उनके लिए कट ऑफ समझना बेहद ही ज़रूरी है। अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला टोटल 2700 लोगों का नाम आया है, 1800 हमारे पास में सीट है, तो ये जो 900 स्टूडेंट्स गए ये रहेंगे वेटिंग लिस्ट में। कहने का मतलब जब पहली इसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट आप बोल लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1800 लोगों का नाम होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एडमिशन नहीं करवाएंगे, तो उसके बाद भी मेरिट लिस्ट आएगी, वो इन्हीं स्टूडेंट्स में से आनी है जो 900 स्टूडेंट्स हमारे पास में बचे हुए हैं। बाकी जिनका नाम नहीं आया उनका नाम नहीं इंक्लूड किया जाएगा आगे, वो लोग प्राइवेट एडमिशन अपना ले लें। अगर अभी तक आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आया 2700 वाली लिस्ट में, तो आप प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले लीजिए। गवर्नमेंट कॉलेज में अब आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज़, जिनको लग रहा होगा कि मैं कट ऑफ में आई हूँ, क्योंकि देखो फीमेल कैंडिडेट ही है यहाँ पर, अगर उनको लग रहा है कि आप कट ऑफ से अच्छे मार्क्स आपके थे फिर भी नहीं यहाँ पर इंक्लूड किया गया, तो आप इस आईडी पर ईमेल कर दें anm.admission@gmail.com। इस पर आप सिंपल में मेल कर दीजिएगा, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। और ये 26 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक होने वाला है, इसके पहले ही कर दें। और मेरिट लिस्ट में सभी लोग अपना एक बार से मैच कर लेंगे, कट ऑफ में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे ये देखो 20% जो आशा में आती है वो लोग, उनके लिए कट ऑफ ये रही है कुछ। अब जिनके पास में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है 2% सीटें आपके लिए रिजर्व है, आपका कट ऑफ इसमें गया कुछ। और 5% में भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्वेशन है, कट ऑफ यहाँ पर कुछ भी नहीं गया। बस जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया सभी का नाम आया है, कोई लिमिट इन्होंने नहीं लगा रखा। जो भी जस्ट 12th है पास आउट हो करके ये फॉर्म फिलअप किए, या तो मैं बोलूँ आपके पास में सब कैटेगरी नहीं है, PH FF EX सर्विसमैन में आप नहीं आते, या फिर आशा कार्यकर्त्री या आशा संगिनी आप नहीं है, तो आपके लिए कट ऑफ कुछ इस प्रकार है। अनरिजर्व के लिए 81.984, EWS के लिए 77.200, OBC के लिए 81.017, SC के लिए 79.084, ST के लिए 70.967। ये कट ऑफ रही है। अगर आप इस रेंज में आए हैं और आपका नाम नहीं आया है तो आप मेल करके DGMHUP को ज़रूर से इन्फॉर्म करें। और रही बात मेल कैसे करना, उस पर एक मैंने प्रॉपर सा वीडियो दे रखा है, कमेंट बॉक्स में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे दूंगा। इस लिस्ट से आप नाम मैच कर लीजिए। अब रही बात किसको सीट अलॉट होगा और दूसरी लिस्ट कब आएगी, तो 26 तारीख तक तो कंप्लेन करेंगे बच्चे, उसके बाद में मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मतलब मान के चल सकते हैं 28 या फिर 29 अगस्त एंड तक में आपका
फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा जिसमें 1800 लोगों का नाम रहेगा और इन सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला रहेगा। कोई काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 1800 लोगों की 28-29 अगस्त तक में आने वाली है। ठीक, फिर इसमें से कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, कुछ लोग एडमिशन नहीं लेंगे। रही बात सीट किसको अलॉट होगा, तो देखिए इनमें जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं लगभग सभी को सीट अलॉट हो जाएगा आशा लोगों में। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं इनको भी सीटें अलॉट हो जाएंगी। बस नाम आया है मेरिट लिस्ट में तो आपको सीटें अलॉट होने वाली है। भूतपूर्व सैनिक में सभी को सीटें अलॉट होने वाली है, जो लोग भी जिनका भी नाम मेरिट लिस्ट में आया है। कट ऑफ सिर्फ इसमें जो है इसमें आना थोड़ा सा मुश्किल है। अब रही बात टोटल तो हमारे पास में 2700 लोगों का नाम आया है। जो कटौती होनी है इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ होनी है। तो जितना भी बता रखा है इन्होंने सभी में 2% ये इंक्रीज कर लीजिएगा, इतना कट ऑफ रहने वाली है। जैसे अनरिजर्व का इन्होंने बोला 81.984 तो आप इसको करेंगे 83.984। ये कट ऑफ जाएगी जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। इतना जाने का मतलब पूरा सा चांसेज है 2 से 3%, लेकिन जो मैक्सिमम चांसेज है वो 2%। इतना आपका बढ़ के होना चाहिए क्योंकि आना 1800 में है। अभी आप आए हैं 2700 में ये कट ऑफ लेकर के। बात समझ पा रहे हैं क्या? EWS वाले 77.20 है तो आपको 79.20 तक जाना है। मान के चले सीट मिलने वाली है। OBC 81 है तो 83 तक आप भी जाइए। ST 79 है तो 81 तक जाइए। ST का 70% है 70.967 है, लगभग 71 हो गया तो 73 74 में आप लोगों के मार्क्स रहेंगे, आप लोगों के परसेंटेज होंगे, तभी मान के चले सीटें अलॉट होने वाली है। और रही बात इस पर भी डिपेंड करेगा कि टोटल हमारे पास में 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। अगर आपने सभी को फिलअप किया होगा तो सीटें मिल जाएंगी। अगर कुछ कम ज़्यादा किया है, कम किया मतलब 10-5 किया है तो मुश्किल होने वाला, तब आप 4 से 5% बढ़ जाइएगा। अगर 10 या उससे कम कॉलेज सेलेक्ट किया है तो उम्मीद करता हूँ बातों को समझेंगे। बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट मंथ एंड तक आने वाली है, 28-29 तक में आते ही अपडेट करूँगा और एडमिशन का पूरा प्रोसीजर जो होगा आप तक एक्सप्लेन करूँगा। चैनल से जुड़े रहें, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम है, वहाँ पर जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।